नमस्ते। नमस्ते की आप सभी को। आज भी हमारे इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे है आप सभी? खुश है, सुरक्षित है, स्वस्थ है आप सभी? हमें परमेश्वर को धन्यवाद हो। चलिए, आज भी हम कक्षा में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसके बाद कक्षा में प्रवेश करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो आइए हम सभी इस समय कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे और आप सभी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। हे धन्यवाद की योग्य, महान, नया आकाश, नई पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज भी तेरे चरण में आते हैं पिता। कल तक हम सभी परमेश्वर कब अपनी भविष्यवाणियों को पूरी करेगा, कब उन वास्तविकताओं को प्रकट करेगा, कब प्रभु यीशु आएगा, उस प्रतीक्षा में हम सभी विश्वासी प्रतीक्षा कर रहे थे पिता। और आज दूसरे आगमन के समय इन वचनों के माध्यम से हम जान पा रहे हैं कि प्रभु यीशु का वो दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। इन वचनों को जो एक एक करके प्रभु यीशु ने आज से 2000 वर्ष पहले प्रतिज्ञा किया था, आज एक एक करके पूरी हो रही है पिता। उन वास्तविकताओं के वचनों को हम सुन पा रहे हैं। सातवें तुरही के शब्द को सुन करके दूसरे आगमन के समय वो उद्धार का स्थान कहाँ है, उसको पहचानने के लिए हम सभी को योग्य का बनाएंगे पिता। यहाँ पर जितने भी विश्वासी अगुवचन कक्षा में जुड़े हैं पिता, वे सभी यदि अभी भी इन भिन्नताओं को स्पष्ट तरीके से नहीं पहचान पा रहे हैं, तो अपनी पवित्र आत्मा से उनके हृदय को उज्ज्वलित कीजिए पिता, प्रज्वलित कीजिए, ताकि वे सभी सत्य के इन वचनों को महसूस कर सके। केवल इन वचनों को एक सामान्य शिक्षा के रूप में ना लेकर के वास्तविकता ही यही है, इससे बड़ा सत्य दूसरा नहीं, ये महसूस करने का हृदय दीजिए पिता। दूसरे आगमन के समय जो सिद्ध स्थान के विषय में प्रतिज्ञा की गई थी, वो सिद्ध स्थान यदि आज प्रकट हुआ है, तो जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं उनको छोड़ करके सिद्ध स्थान के रूप में प्रवेश करके सिद्ध विश्वासी बनने के लिए सहायता कीजिए पिता। आज से 2000 वर्ष तक जो हम प्रारंभिक शिक्षाओं को खाते आ रहे थे, बालक के समान विश्वासी दूध खाते आ रहे थे, पीते आ रहे थे, उससे उठ करके आज अन्न जैसा भोजन खा करके वयस्क बन सके पिता, सयाने बन सके और प्रभु यीशु को दूसरे आगमन के समय वास्तव में स्वीकार करने वाले विश्वासी बन सके पिता, सहायता कीजिए। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है पिता,
दूसरे आगमन के समय परमेश्वर के उस घर के विषय में, निवास स्थान के विषय में आज हम सीखेंगे। तो इसलिए सभी के मध्य परमेश्वर रह दीजिए पिता, ताकि इन वचनों को सही तरीके से बाइबल के अनुसार हम सभी महसूस कर सकें। और यदि बाइबल के अनुसार है तो जैसे परिस्थितियों में भी उसका अनुसरण कर सके, उसके पीछे लग सके पिता। प्रार्थना करते हैं सभी चीजों के लिए अपना धन्यवाद चढ़ाते हुए, संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। तो आप सभी को बहुत 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 स्वागत है आज भी। तो लगभग लगभग आप सभी का मध्यम तो अभी खत्म होने को है। आज अंतिम पाठ है। आज अंतिम पाठ, उसके बाद हम दूसरे पाठ में रिवीजन करेंगे जो हमने सीखा है उसके विषय में ही, और उसके बाद आप सभी उच्चतः में प्रवेश करेंगे। तो देखते ही देखते आप सभी बहुत आगे निकल गए हैं। परंतु इन वचनों को आप सभी कैसे ले रहे हैं? इन वचनों से भिन्नता क्या सचमुच महसूस कर पा रहे हैं? ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरे आगमन के समय एक एक करके जो हमने आधारभूत कक्षा से सीखा, प्राथमिक तह में सीखा, मध्यम तह में सीखा, इन सभी चीजों को सीखने का उद्देश्य क्या? क्या केवल ज्ञान लेकर के बाद में चल करके दूसरों को सिखाना? क्या उद्देश्य केवल यही है? नहीं। उद्देश्य है दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु कहाँ आएंगे उस स्थान को पहचानना, उस स्थान में जाकर के रहना, ताकि हम सभी, जो हमारा विश्वास का जीवन हम सभी ने अभी तक जीते आए हैं, हम सभी वो सफल हो सके, सफल हो सके। यदि हमारे ही समय में प्रभु यीशु आएंगे तो, यदि हमारे समय में यदि नहीं आए तो कोई बात नहीं, परंतु यदि हमारे ही समय में वो आए और उस स्थान को हमने नहीं पहचाना, तो क्या हम सभी उद्धार प्राप्त कर सकेंगे? आप सभी विचार कीजिए। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन वचनों को सही तरीके से जानना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि अभी तक आप सभी स्पष्ट तरीके से भिन्नताओं को महसूस कर पा रहे होंगे। जो हमने बाहर कलसियाओं में सीखा था वो वचन, और जो बाइबल के अनुसार है वो वचन देख करके आज सत्य का स्थान कहाँ है, कहाँ से ये वचन आ रहे हैं, क्यों वचन ये स्थान से आ रहे हैं, इसको विचार करना आवश्यक है निरंतर। ये वचन क्यों मैंने पहले नहीं सुना, ये सोचना आवश्यक है। और इस स्थान से ही क्यों वो वचन आ रहे हैं? अगर सभी के पास होता तो दूसरे स्थान से भी आना चाहिए था, परंतु नहीं। विचार कीजिए, अपने आप को देखिए। यदि आप में से कोई, किसी को मालूम होता, किसी को नहीं मालूम होता तो ठीक था, हाँ हम कह सकते थे कि बाहर भी है, परंतु किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम। तो इसका मतलब मैं आप सभी पर आरोप नहीं लगा रहा, और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं कह रहा मैं, परंतु वचन के अनुसार अगर हम देखें तो वास्तव में कल तक परमेश्वर ने भविष्यवाणी की बातें छुपाई थी, उसको बंद समय गवाही आ रही है। तो गवाही देने के लिए और कोई व्यक्ति आज भी खाई पड़ा है, कोई पड़ा है, और वहां से गवाही दी जा रही है, और उसको सुन करके करना आवश्यक है। तो पिछली कक्षा में हमने इसी विषय में छलफल किया था, आदि के वचन या फिर प्रारंभिक शिक्षा और सिद्ध स्थान, इसके विषय में विचार कीजिए। परमेश्वर ने हर एक समय में अपने चुने हुए लोगों को आज्ञाएं दी, आज्ञाएं दी, वचन दिए, वाचाएं बांधी, परंतु शुरुआत से ही परमेश्वर ने जो परमेश्वर करना चाहता था उसे स्पष्ट तरीके से नहीं बताया। परमेश्वर की योजनाओं को, उद्देश्यों को कब महसूस किया जा सकता है कि हाँ परमेश्वर ये कहना चाहता था, ऐसा कब महसूस किया जा सकता है? बाइबल को हम ऐसे पलट करके जब पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे? नहीं। भविष्यवाणी पूर्ति के समय, जब भविष्यवाणी पूरी होंगी उस समय मालूम होगा, ओ परमेश्वर तो ये बताना चाह रहा था, इसका मतलब ये है ऐसे। भविष्यवाणी पूरी होने के समय, पहले आगमन के समय विचार कीजिए। क्या मूसा की व्यवस्था परमेश्वर स्वयं ने नहीं दी? विचार कीजिए। मूसा की व्यवस्था में फसह को मानना क्या परमेश्वर स्वयं ने आज्ञा नहीं दी? विचार कीजिए। शबात को मानना क्या ये परमेश्वर स्वयं ने आज्ञा नहीं दी? दी थी। बहुत सारे वैसे नियम थे, परंतु प्रभु यीशु के आने के बाद प्रभु यीशु ने उन सभी को, हाँ ये ऐसा नहीं है, शबात अभी आरंभ नहीं हुआ,
वो मेमने का लहू नहीं, मेरा मांस और लहू खाओ, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा। उस समय के लोग क्या उस चीजों को संभाल पाए, उन सभी चीजों को महसूस कर पाए? नहीं। कारण क्यों? 1500 वर्ष अवधि से वही बातें उनको सिखाया जा रहा था, वही बातें वो सीख रहे थे। परंतु वो सभी बातें परमेश्वर ने छाया और प्रतिबिंब के रूप में, नकल के रूप में दिया था, ताकि जब वास्तविकता दिखाई पड़े उसको पहचाने और वास्तविकता में जाए। इसके लिए फसह क्यों मनाना आवश्यक था अनंत की विधि के रूप में? कि वास्तविक फसह जब प्रकट हो उसको मनाए। परंतु लोगों ने पुराने में ही, लूका 5 अध्याय में जैसा लिखा है कि जब नया दाखमधु आता है, पुराने की चाह वाले लोग पुराने को ही चाह करते, नई की चाह नहीं करते, ऐसा बताया गया है। दूसरे आगमन के समय भी प्रभु यीशु जब गए इस संसार से पहले आगमन के समय, तो उन्होंने कुछ आज्ञाएं दी और उसको पालन करते रहो ऐसा कहा। जैसे हम बपतिस्मा के विषय में देखते हैं, बपतिस्मा भी प्रभु यीशु ने दी, प्रभु यीशु ने कहा मनाओ। परंतु क्या वही परमेश्वर और प्रभु यीशु का वास्तविक उद्देश्य था? रोटी और दाख रस ही केवल खाना, यही उद्देश्य था? नहीं। उद्देश्य क्या था? कि जब दूसरे आगमन के समय परमेश्वर का राज्य दिखाई पड़ेगा, वहां से मेमने का लहू और मांस खाना। परंतु वो समय जब तक नहीं आता तब तक रोटी और दाख रस खाते रहो, प्रभु भोज मनाते रहो। वास्तविकता वो है। बपतिस्मा के विषय में क्या हम पानी के द्वारा निरंतर अगर बपतिस्मा ले तो हम नए तरीके से जन्म ले सकते हैं? विचार कीजिए। अगर हमने पानी का बपतिस्मा लिया तो क्या मेरा नया जन्म हो गया? क्या हम पुराने तरीके, पुराने सोच, व्यवहार, क्रियाकलाप सभी हमारे बदल जाते हैं पानी के बपतिस्मा के लेने के बाद? नहीं। वास्तव में जो बपतिस्मा प्रभु यीशु बताना चाह रहा था वो हृदय का बपतिस्मा है। विचार कीजिए। प्रभु यीशु ने आग के द्वारा बपतिस्मा दी, आग के द्वारा। आप सभी ने, किसी ने आग का बपतिस्मा लिया है? भौतिक आग के विषय में क्या प्रभु यीशु ने बताया है? नहीं। आत्मिक आग के द्वारा। और वो आत्मिक आग का मतलब क्या है? यदि आप सभी को याद हो, क्या है? खुली हुई पुस्तक के वचन, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, उन वचनों के माध्यम से अपने हृदय में जितने भी झूठे वचन हैं उनको निकालना, जितने भी हमारे क्रियाकलाप वचन के अनुसार नहीं है उसको सुधारना। वो है नए जीवन का मतलब, नए तरीके से जन्म लेने का मतलब। जैसे विचार कीजिए, इन कक्षाओं को लेने से पहले और इन कक्षाओं को लेने के बाद, क्या आप सभी के सोचने का तरीका वही है जो आप इन कक्षाओं से पहले बाइबल को जैसे सोचते थे, विचार करते थे? क्या वही है? विचार कीजिए। जो आज्ञाओं को पालन करने का तरीका, क्या वही है? नहीं। इसे कहते हैं नया जीवन, नए तरीके से जन्म लेना। पानी के द्वारा बताया गया है, परंतु वो पानी, विचार कीजिए, यूहन्ना 4 अध्याय में जब प्रभु यीशु ने उस स्त्री को कहा कि मेरे द्वारा दिया गया पानी जो पिएगा वो कभी नहीं प्यासा होगा, तो क्या प्रभु यीशु भौतिक पानी प्रभु यीशु ने सभी को दिया और वो लोग प्यासे नहीं हुए? वैसा था? नहीं। वचन, वचन। वैसे जब तक समय नहीं होता तब तक प्रारंभिक शिक्षाओं में ही रहना आवश्यक है, आवश्यक है। कल तक जो हमने किया था वो सभी सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सभी ने गलत किया, सही था। कल तक हम सभी को वो करना ही आवश्यक था। परंतु आज क्या वो समय हुआ है? विचार करना आवश्यक है। क्या वो परमेश्वर का राज्य आज दिखाई पड़ा है? क्या वास्तव में आग की बपतिस्मा आज दिखाई पड़ी है? यदि हाँ में उत्तर है, तो पुरानी चीजों से हमें सुधार होना आवश्यक है, जो पहले आगमन के समय पहले जो यहूदी विश्वासी थे वो नहीं कर पाए। और ना करने का परिणाम क्या हुआ? वो लोग उद्धार प्राप्त नहीं कर पाए। तो दूसरे आगमन के समय आज वो समय है। आज वास्तव में भविष्यवाणी पूरी हो रही है। परंतु हम सभी को कुछ बड़ी घटना के जैसा नहीं लग रहा। विचार कीजिए, जब परमेश्वर काम करता है कि क्या बहुत ही अचंभ की रीति से काम करता है। इधर कुछ टूटफाट हो गया, उधर पहाड़ उड़ गया, इधर कुछ हो गया, वैसे नहीं करता परमेश्वर। दैनिक जीवन में जब जो सामान्य मनुष्य महसूस भी नहीं कर पाता, उस तरीके से परमेश्वर अपना काम करता है। पहले आगमन के समय ही विचार कीजिए, जब प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी पूरी कर रहा था, तो क्या शास्त्री फरीसी को महसूस हुआ, यहूदियों को महसूस हुआ कि भविष्यवाणी पूरी हो रही है? नहीं। दूसरे आगमन के समय भी जब भविष्यवाणियां पूरी होंगी तो हमें महसूस होगा कि भविष्यवाणी पूरी हो रही है।
हम मुझसे पूछ करके परमेश्वर को करना चाहे? नहीं। परंतु कौन महसूस कर पाएंगे? जिनको वचन ज्ञात है, जिनको भविष्यवाणियों के विषय में मालूम है, वो समझ जाएंगे, हाँ हाँ, भविष्यवाणी पूरी हो रही। जिनको लक्षण मालूम है वे लोग, जिनको मालूम ही नहीं, वो, उनके लिए कुछ भी नहीं है, ये तो सामान्य एक शिक्षा है, एक शिक्षक सिखा रहा है, वो लोग सीख रहे हैं ऐसे। परंतु वास्तव में इसका गहराई अगर हम देखें, भविष्यवाणी दूसरे आगमन के समय पूरी हो रही। हालांकि हम प्रकाशित वाक्य के में अब 2-3 कक्षा के बाद आप सभी प्रवेश करेंगे, वहां पर हम देखेंगे एक एक करके कि कैसे वो भविष्यवाणियां पूरी हुई आज के समय। आप सभी अभी तक मतलब समझ रहे थे, उनका मतलब क्या है, काम कैसे होता है, प्रकाशित वाक्य में वो हम प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए आज का समय सिद्धता दिखाई पड़ा है, वो नया आकाश नई पृथ्वी। उस नए आकाश नई पृथ्वी से आप सभी इन वचनों को सुन रहे हैं, विजेता आज दिखाई पड़ा है, और उन विजेता के माध्यम से गवाही के वचन आ रहे हैं जो आप सभी सुन पा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इन वचनों को यदि अब भी हमने महसूस नहीं किया तो शायद विलंब होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन वचनों को अच्छे तरीके से महसूस करेंगे। चलिए, आज के वचन को हम अब आरंभ करते हैं। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दे करके देखिएगा, आज का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार कीजिए। सबसे पहले मैं पुनः एक प्रश्न दोहराता हूं, शायद मैंने पहले भी शायद किया था, कि आप सभी जिन जिन कलशियाओं में जाते हैं, क्या उन कलशियाओं के विषय में बाइबल में कहीं भी प्रतिज्ञा है? विचार कीजिए, उन कलशियाओं के विषय में कहीं भी प्रतिज्ञा है? नहीं है। परंतु बाइबल में अगर हम जाकर के देखें तो एक कलशी है जिसके विषय में प्रभु यीशु ने आज से 2000 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी की थी, और वो कलीसिया का प्रकट होना आवश्यक है, आवश्यक है। और उसके माध्यम से वहां से उद्धार के वचन निकलेंगे, वहां पर प्रभु यीशु आकर के वास करेंगे, ये प्रतिज्ञा है। और उसके विषय में आज हम स्पष्ट तरीके से सीखेंगे। तो आज का जो हमारा शीर्षक है उसे हम पढ़कर देखें। शिनसन जी, यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। पुनः एक बार पढ़े। शिनसन जी, यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। आज बहुत सारे मुख्य पद हैं। यिर्मयाह 31 अध्याय, मत्ती 13 अध्याय, लूका 22, प्रकाशित वाक्य 7, 14 और 21 अध्याय, यहाँ पर की विषय वस्तुओं को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये शिनसन जी, यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। मंदिर का मतलब कलिसियाओं से है, कलिसिया, चर्च। ये क्या है, इसके विषय में आज हम जानेंगे। परमेश्वर का उद्देश्य, जो हमने निरंतर मध्यमता हमें देखा कि परमेश्वर किस लिए काम करते आ रहे हैं, 6000 वर्षों से क्यों काम करते आ रहे हैं, वो उद्देश्य के विषय में पुनः एक बार आज हम देखेंगे। और उसके बाद दूसरे आगमन के समय, जो परमेश्वर का उद्धार का स्थान है, परमेश्वर का नया राज्य है, वो पुनर्सृष्टि होने का समय है। पुनर्सृष्टि, परमेश्वर का नया राज्य, पुनर्सृष्टि होने का समय। और उस राज्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, आज हम बाइबल के माध्यम से उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइबल का कार्य देखें, परमेश्वर की परिस्थिति देखें, जो हमने बहुत बार दोहराया है, पुनः एक बार हम दोहराए। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया? सभी चीजों की सृष्टि की, मनुष्य को भी सृष्टि किया, आदम की सृष्टि की। और उस आदम ने क्या किया? परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को, उसके फल को ना खाना। परंतु सर्प के द्वारा छल में पड़कर आदम ने वो फल खा लिया। पहले हव्वा ने खाया, उसके बाद आदम ने भी खाया। और वो फल खाने के कारण क्या हुआ? परमेश्वर की आज्ञा भंग हुई, पाप प्रकट हुआ। अब आज्ञा उल्लंघन करना मतलब क्या है? वाचा को तोड़ना। परमेश्वर के साथ जो मनुष्य की वाचा बंधी थी, वो टूट गई पाप के कारण। अब मनुष्य पापी हुआ, परंतु परमेश्वर पवित्र है, पवित्र। विचार कीजिए, जब तक आदम ने वो पाप नहीं किया था या फिर परमेश्वर की आज्ञा को भंग नहीं किया था, तब तक क्या आदम पापी था? विचार कीजिए, पापी था। परंतु आज्ञा को उल्लंघन करने के बाद अब पापी हुआ। अब पापी होने का परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर इस पृथ्वी को छोड़कर चला गया, और परमेश्वर के जाने के कारण मृत्यु ने प्रवेश किया।
अब मनुष्य मृत्यु, शोक, कष्ट, पीड़ा में प्रवेश करके निरंतर मरते आ रहे हैं। शुरुआत से ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो ऐसे परमेश्वर ने छोड़कर चला गया और उसके बाद मृत्यु ने शासन किया। परंतु परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? पुनः मनुष्य के साथ में ही आकर वास करना, मनुष्य के साथ, शरीर के साथ आकर के वास करना। और उसके लिए क्या करना आवश्यक है? अजगर को पकड़ना आवश्यक है। परमेश्वर का उद्देश्य उस अजगर को, अजगर मतलब शैतान को पकड़कर सारी पृथ्वी को पुनः अपना बनाना, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और ऐसी जाति का सृष्टि करना जो कभी परमेश्वर का वचन उल्लंघन नहीं करेंगे, वो परमेश्वर का उद्देश्य है। जो परमेश्वर का नया राज्य, नई जाति है, उसे सृष्टि करना परमेश्वर का उद्देश्य है। तो जब परमेश्वर का नया राज्य, नई जाति सृष्टि होगा, शैतान भी पकड़ करके बंद किया जाएगा, उसके बाद परमेश्वर आकर के वास करेंगे। अब परमेश्वर का शासन पूर्ण रूप से शुरू होगा और इस धरती पर वापस आएंगे और हमेशा के लिए परमेश्वर के पाप रहित याजकों के साथ रहेंगे। ये बात है। तो ये परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य है। इस चीज को पूरा करने के लिए निरंतर 6000 वर्षों से परमेश्वर काम करते आ रहा है। तो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक युग में परमेश्वर क्या करते आ रहे हैं? वाचाएं करते आ रहे हैं चुने हुए लोगों से, कि यदि तुम पालन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ आकर के रहूंगा, याजक बनाऊंगा, राज्य बनाऊंगा। परंतु हर एक युग के लोगों ने क्या किया? उन वाचाओं को तोड़ा, तोड़ा, तोड़ा। तो तोड़ते आ रहे हैं। इस कारणवश परमेश्वर अभी तक नहीं आ सके, नहीं आ सके। आप सभी को मालूम है, पुनः एक क्रम दोहरा है। निर्गमन के पुस्तक में 19 अध्याय में परमेश्वर ने भौतिक इजरायलियों के साथ क्या किया? वाचा बांधा, पहली वाचा बांधी। परंतु क्या उन लोगों ने उससे पालन किया? नहीं पालन किया। निरंतर हम अगर देखें तो सुलेमान राजा के समय में, पहले राजाओं के 11 अध्याय में, सुलेमान राजा के समय में पूर्ण रूप से वो वाचा भंग हो गई। राजा ने भी मूर्ति पूजा की, उनके प्रजाओं ने भी मूर्ति पूजा की, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। और होशे की पुस्तक 6 के 7 में अगर हम जाकर के देखें तो उन लोगों ने आदम के समान ही विद्रोह किया, ऐसा बताया गया है। तो ऐसे विचार कीजिए, परमेश्वर की अवस्था को एक बार महसूस करने का प्रयास कीजिए। परमेश्वर को कैसा लगता होगा, या फिर क्या महसूस करते होंगे? एक को चुना, उनने विद्रोह किया। शुरू में तो हम करेंगे करेंगे कह करके कहते हैं, बाद में उन वाचाओं को तोड़ते थे। फिर दूसरे को परमेश्वर लेकर के आता है, चयन करता है, परंतु वो भी विद्रोह करते हैं। ऐसा होते 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 परमेश्वर ने अब कहा, नहीं, भौतिक बीज से जन्मे हुए लोग मेरी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। इसीलिए अब परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर के लोग भी खो गए परमेश्वर की दृष्टि में। वाचा को तोड़ने के साथ ही भौतिक इजरायली अब परमेश्वर की दृष्टि में नहीं रहे, चुने हुए लोग नहीं रहे। तो परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की? पुनः नई सृष्टि करने की प्रतिज्ञा की। और वो नई सृष्टि का मतलब क्या है? शरीर से जन्मे हुए लोग नहीं, परंतु आत्मा से जन्मे हुए लोग, वचन से जन्मे हुए लोग अब परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे। ये नई सृष्टि है। और उस नई सृष्टि को करने के लिए, पूरा करने के लिए अब दो भविष्यवाणियां भी की गई। यिर्मयाह की पुस्तक में 21 के 27 में 2 प्रकार के बीज बोने की भविष्यवाणी वो की गई। और उसके बाद 21 पद में नई वाचा करने की प्रतिज्ञा की गई। तो ऐसे आप सभी समझ पा रहे हैं कि ऐसे कैसे बाइबल का कार्य होते आ रहा है। हर एक समय में चुने हुए लोगों ने विद्रोह करते 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 आए, पूर्ण रूप से अब वो परमेश्वर की दृष्टि में अब नहीं होगा। ऐसा लगने के बाद नई सृष्टि करूंगा, ये प्रतिज्ञा की। उसके लिए 2 प्रकार के बीज बोऊंगा, नई वाचा बांधूंगा, ये प्रतिज्ञा की। और ये प्रतिज्ञा कब पूरी हुई? आज से 2000 वर्ष पहले, जब प्रभु यीशु आए, उस समय यिर्मयाह की 31 अध्याय की भविष्यवाणी वहां पर पूरी हुई। मत्ती 13 अध्याय में आप सभी को मालूम है, बहुत बार हमने पढ़ा है, सीखा है। क्या हुआ? वहां पर एक खेत दिखाई पड़ता है, प्रभु यीशु का खेत। वहां पर प्रभु यीशु ने क्या किया? परमेश्वर का बीज बोया। परंतु उसी खेत में शैतान ने भी आकर अपना बीज बो दिया। अब विचार कीजिए, बीज का मतलब, पुनः समझिए, बीज का मतलब क्या है? वचन, वचन। परमेश्वर ने प्रभु यीशु के माध्यम से सत्य का वचन बोया, प्रचार कराया। परंतु उसी स्थान में शैतान ने आकर के झूठे वचनों का प्रचार करा दिया। अरे से अब क्या हुआ? सत्य का वचन भी, झूठा वचन भी
एक ही स्थान पर मिश्रित है, मिश्रित मिल गया। और वो स्थान कहाँ है? क्या प्रभु यीशु ने जाकर के दूसरे धर्मों में प्रचार किया? दूसरे धर्मों में जाकर के सत्य के वचनों को प्रचार किया? नहीं, प्रभु यीशु की कलसियाओं को दिया। अब उन कलिसियाओं में ही क्या हुआ? झूठे वचन मिलने लगे, प्रारंभ से ही, 2000 वर्ष पहले से ही, प्रभु यीशु के जाने के बाद। अब कलिसियाओं में दो प्रकार के लोग होते आए। एक, जो सचमुच अच्छी बीज के माध्यम से, परमेश्वर के बीज के माध्यम से जन्मे हुए लोग, वचन के अनुसार चलने वाले लोग। और दूसरे, जो शैतान के बीज से जन्मे हुए हैं, झूठे वचन से विश्वास का जीवन पालन करने वाले लोग। ये दोनों लोग कलशियाओं में ही प्रभु यीशु का विश्वास करने वाले लोग ही हैं। अब विचार कीजिए, जब मैं प्रभु यीशु को मुक्तिदाता कहकर स्वीकार करता हूं, तो क्या मैं परमेश्वर के बीज से जन्मा हूं, ये प्रमाणित होता है? विचार कीजिए, मैं प्रभु यीशु को मुक्तिदाता कहकर स्वीकार करता हूं, तो इसका मतलब क्या मैं परमेश्वर के बीज से जन्मा हूं? हम्म, नहीं। क्यों? ये दोनों लोग, जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं और जो शैतान के बीच से जन्मे हैं, ये दोनों लोग प्रभु यीशु को मानने वाले लोग ही हैं। प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके कलसियाओं को जाने वाले लोग ही हैं, प्रार्थना आराधना करने वाले लोग ही हैं। परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है, इतना ही पर्याप्त नहीं। दूसरे आगमन के समय विभाजन होगा। दूसरे आगमन के समय माने कटनी के समय, कौन परमेश्वर के बीच से जन्मा है और कौन शैतान के बीच से जन्मा है, ये कब अलग अलग किया जाएगा? कटनी के समय। और उस कटनी के समय को जगत का अंत कहकर कहा गया है। जगत का अंत यानी कि दूसरे आगमन के समय। कौन से जगत का अंत होगा? जो प्रभु यीशु के क्रिश्चियन धार्मिक संसार, क्रिश्चियन धार्मिक जगत का अंत होगा, ये मतलब है। अब वहां पर से क्या किया जाएगा? सारे कलसियाओं के लोग और सारे विश्वासी उद्धार प्राप्त करेंगे? ये नहीं, ये नहीं है। विचार कीजिए, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार देखने का प्रयास कीजिए। दूसरे आगमन के समय क्या होगा? जो परमेश्वर के बीच से जन्मे हैं उनको अलग किया जाएगा। वे लोग खत्ते में जाएंगे, और खत्ते में जो जा पाएंगे वो लोग ही केवल उद्धार प्राप्त करेंगे। परंतु जो खेतों में छोड़ दिए गए हैं उनको क्या किया जाएगा? आग से जला दिया जाएगा। अब विचार कीजिए, ये आग से जलाए जाने वाले लोग क्या दूसरे धर्म के लोग हैं? हम्म? दूसरे धर्म के लोग हैं, या फिर कलसिया जाने वाले प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले लोग ही हैं? विश्वास करने वाले लोग ही है, मसीह विश्वासी ही है। वैसे दूसरे आगमन के समय बहुत ही विडंबना की बात है, परंतु सभी विश्वासी उद्धार प्राप्त नहीं करे। कलसियाओं जाना केवल उद्धार का मापदंड नहीं है दूसरे आगमन के समय के लिए। प्रभु यीशु को विश्वास करना केवल मापदंड नहीं है दूसरे आगमन के लिए। कटनी होना अनिवार्य है। यदि कटनी नहीं हो सके तो हम भी शैतान के बीच से जन्मे हैं, ये प्रमाण है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे तरीके से वचन के अनुसार इनको देख पा रहे होंगे। तो ऐसे दो प्रकार के बीज बोए गए, और वो कब अलग अलग किए जाएंगे? दूसरे आगमन के समय अलग अलग किए जाएंगे। और प्रभु यीशु ने जो यिर्मयाह के 31 के 31 में की गई भविष्यवाणी अनुसार पहले आगमन के समय नई वाचा बांधी। लूका 22 के 14 से 20 में अगर आप सभी देखें, आप सभी को मालूम भी है, हमने बहुत बार चर्चा किया था। नई वाचा बांधी, और उस नई वाचा का विषय क्या है वो महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रभु भोज क्यों मानते आ रहे हैं? भारत में भी प्रभु भोज ही कहते हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं। प्रभु भोज क्यों मानते आ रहे हैं? विचार कीजिए। स्पष्ट स्पष्ट तरीके से अगर हम देखें तो लूका 22 अध्याय को आप सभी अच्छे तरीके से पुनः पढ़िएगा, 14 से 20 तक। वहां पर प्रभु यीशु ने क्या कहा है कि ये भोज में, अथवा ये भोजन मैं कब तक नहीं खाऊंगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में ये पूरा नहीं होगा, तब तक दाख के रस को मैं नहीं पीऊंगा, ये बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है? एक समय है जब दाख का रस पुनः पीने को मिलेगा, और वो कब है? जब परमेश्वर का राज्य आएगा, जब परमेश्वर का राज्य दिखाई पड़ेगा, उस समय पुनः दाख का रस पिया जाएगा। क्या सचमुच प्रभु यीशु भौतिक दाख के रस के विषय में बताना चाह रहे हैं? तो विचार कीजिए, नहीं। पिता का राज्य जब दिखाई पड़ेगा तब फसह का भोजन पुनः खाने को मिलेगा, मैं पुनः खाऊंगा, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा।
फसह का भोजन मतलब क्या है? फसह के समय क्या खाया जाता था? याद है आप सभी को? फसह के समय महत्वपूर्ण चीज, मेमने का मांस, लहू को दीवार में चौकस में लगाना था गेट पर, और मांस को खाना था। पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने क्या कहा? फसह का भोजन मतलब मेरा लहू और मेरा मांस। मेमने का लहू और मांस प्रभु यीशु का लहू और मांस था। दूसरे आगमन के समय भी मेमने का लहू और मांस प्रकट होगा, और वो जब तक प्रकट नहीं होता तक मेरा देह यानी कि रोटी है, मेरा लहू यानी कि दाख रस है, इसे मेरे स्मरण में करते रहो, ऐसा प्रभु यीशु ने आज्ञा दी। तो हम सभी उन्हीं चीज को पालन करते हुए आज 2000 वर्ष अवधि तक पालन करते आ रहे हैं। ठीक है, ये पालन करना आवश्यक है, परंतु सचमुच जब परमेश्वर का राज्य दिखाई पड़ेगा, सचमुच जो फसह का भोजन दिखाई पड़ेगा, तब हमें क्या करना आवश्यक है? तब भी हम जो प्रतिबिंब के रूप में या फिर स्मरण के लिए दिया गया था रोटी और दाखरस, वही केवल खाते रहें, या फिर परमेश्वर के राज्य से निकला हुआ दाख का रस, परमेश्वर के राज्य से निकला हुआ फसह का भोजन खाए? क्या करना चाहिए? विचार कीजिए। दूसरे आगमन के लिए मेमने का लहू और मांस का मतलब क्या है? दूसरे आगमन के लिए दाख का रस का मतलब क्या है? नया दाख मध्य, यदि आप सभी याद है तो, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति हुए वचन, उन वचनों को खाना आवश्यक है। ये प्रवेश ये बताना चाहता था वास्तव में, परंतु समय नहीं हुआ था, इसीलिए हाँ, रोटी और दाखरस खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। अगर हमने प्रभु भोज ही नहीं लिया होता, विचार कीजिए, यदि हम 2000 वर्ष अवधि तक प्रभु भोज नहीं लेते, तो क्या हमें रोटी और दाखरस खाना है, ये इसकी स्मरण होती हमें? नहीं। मेमने का लहू और मेमने का लहू और मांस खाना है, क्या ये हम जान पाते? नहीं। यदि उन भौतिक इजरायलियों को भी मेमने का लहू और मांस खाने की प्रथा नहीं दी गई होती, तो क्या प्रभु यीशु को वो पहचान पाते वास्तव में, और मेमने के लहू और मांस को स्वीकार कर पाते? नहीं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, परंतु वो सारी चीजें क्यों दी गई? ताकि जब वास्तविकता दिखाई पड़े, हाँ, परमेश्वर ने ऐसा कहा था, वास्तविकता दिखाई पड़ा, उसमें सुधार होने के लिए। तो दूसरे आगमन के समय उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रभु भोज मानना आवश्यक है, परंतु कौन सा? क्या भौतिक रोटी और भौतिक दाखरस खा करके हम प्रभु भोज मानते रहें, या फिर यदि प्रकाशित वचन आई है, सत्य का वचन आया है, तो उस वचन को खा करके प्रभु भोज मनाए? क्या करना आवश्यक है? विचार कीजिए। दूसरे आगमन के समय जब तक वचन नहीं आया तब तक ठीक था, परंतु यदि वचन आया है तो उन वचनों में सुधार होना आवश्यक है। तो ऐसे फसह के रात में लूका 22 अध्याय में प्रभु यीशु ने नई वाचा स्थापित की, और उस नई वाचा में, वाचा का मतलब क्या है? वाचा का मतलब प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, मैं आपसे कोई प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आपसे कोई वाचा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, तो क्या करना है? मुझे भी पालन करना होगा, और आप सभी को भी पालन करना होगा। तो जो वाचाएं प्रभु यीशु ने की, दूसरे आगमन के समय में ये करूंगा, वो सारी चीजें कहाँ लिखी गई है? विशेषकर अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। हालांकि नई वाचा की पुस्तकों में है छिटफुट रूप से, परंतु पूर्ण रूप से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है। तो ये नई वाचा मतलब दूसरे आगमन के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। नई वाचा को पालन करना मतलब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पालन करना। यदि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पालन नहीं करते, तो नई वाचा को हम पालन नहीं करते। ये बात है। तो दूसरे आगमन के समय क्या होगा? नया राज्य दिखाई तो पड़ेगा। कैसे? दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु के द्वारा जो स्थापना किया जाएगा, या फिर जो प्रतिज्ञा किया गया नया राज्य, वो आखिर क्या है? विचार कीजिए। क्या सचमुच एक इजराइल पुनः दूसरे आगमन के समय निर्माण होगा? हाँ? भौतिक इजराइल के निर्माण के विषय में बताया गया है? नहीं। वो नया राज्य क्या है, इसे जानना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य 21 के 1 से 2 में अगर हम जाकर के देखें, तो वहां पर बताया गया है जो आत्मिक संसार का स्वर्ग है, पवित्र नगर, नया यरूशलेम, वो नया यरूशलेम किसी स्थान पर उतर करके आ रहा है। याद है आप सभी को? वो कहां पर उतर करके आएगा? आप सभी के घर में कि मेरे घर में? हाँ, नहीं। नया आकाश नई पृथ्वी में, नया आकाश नई पृथ्वी में, वहां पर वो स्वर्ग उतर करके आ रहा है, ऐसा बाइबल में बताया गया है। तो ऐसे जहां पर पवित्र नगर
नया यरूशलेम उतर करके आएगा, वह स्थान परमेश्वर का राज्य है दूसरे आगमन के समय। और वो स्थान नया आकाश नई पृथ्वी। तो ये नया आकाश नई पृथ्वी वास्तव में पृथ्वी पर दिखाई पड़ने वाला परमेश्वर का राज्य है, ये बात है। अब ये नया आकाश और नई पृथ्वी आखिर है क्या? सचमुच एक आकाश जो हम सभी ने कल्पना किया था कि सचमुच आकाश लोप होकर के जाएगा, पृथ्वी लोप होकर के जाएगी, उसके बाद एक नया आकाश नया होगा, पृथ्वी होगा, हम सभी वहां पर उठा करके ले जाए जाएंगे, क्या वही बात है? वैसे ही उसी सृष्टि के विषय में बताया गया है? नहीं, नहीं। नया आकाश नई पृथ्वी माने वो वास्तव में शिनसन जी, यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, इसको जनाया जाता है। पुनः विचार कीजिए, आकाश का मतलब क्या है? आकाश जहां परमेश्वर वास करते हैं, उस स्थान को, उस निवास स्थान को आकाश या फिर स्वर्ग कह करके बाइबल में बताया गया है। और पृथ्वी का मतलब क्या है? यदि आप सभी को याद हो, पृथ्वी, भूमि, मिट्टी, ये सारी चीजों का मतलब क्या है? मनुष्य, मनुष्य का हृदय। तो ऐसे वो स्थान जहां पर परमेश्वर वास करेंगे और उस स्थान के लोग दोनों मिल करके नया आकाश और नई पृथ्वी बनेंगे, ये मतलब है। खास में एक कलशी को जनाता है, एक कलशिया को जलाता है, जहां पर परमेश्वर आकर के वास करेंगे। और बाइबल में अगर हम देखें तो उसका नाम समेत उल्लेख किया गया है, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। वो स्थान वास्तव में नया आकाश नई पृथ्वी है। तो ऐसे एक एक शब्द को जानने का प्रयास करें। शिनसन जी, यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, ये नाम कैसे पड़ा और क्यों बाइबल के अनुसार महत्वपूर्ण है? सब शिनसन जी का मतलब क्या है? प्रकाशित वाक्य 21 के 1 में अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर नया आकाश नई पृथ्वी बताया गया है। तो जो नया आकाश और नई पृथ्वी है, उसे अगर हम चाइनीज वर्णमाला में देखें तो शिन छन जी, इसका मतलब ये होता है। आप सभी समझ पा रहे हैं? जैसे इसी चीज को इंग्लिश में अगर हम देखें, अंग्रेजी भाषा में, तो न्यू हेवन न्यू अर्थ ऐसा बताया गया है। वैसे ही चाइनीज वर्णमाला में या फिर कोरियन भाषा में अगर हम देखें तो शिनशानजी कहकर नया आकाश नई पृथ्वी को जनाया जाता है। तो शिनशानजी शब्द क्यों उल्लेख हुआ, क्यों प्रयोग हो रहा है? कारण ये आज वहां पर दिखाई पड़ा, भारत में या फिर नेपाल में नहीं, उस स्थान में, वहां पर दिखाई पड़ा। तो शिनशानजी का मतलब एक ही है, नया आकाश और नई पृथ्वी, इसी को जनाया जाता है। और ये नया आकाश और नई पृथ्वी जो हमने पहले भी थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि परमेश्वर का नया राज्य, नया राज्य का मतलब है जहां पर परमेश्वर आकर के वास करेंगे, नई कलशी, और उस स्थान के विश्वासी को नई जाति के रूप में बताया गया है। तो ये नया आकाश नई पृथ्वी, दूसरा आकाश और दूसरी पृथ्वी भौतिक नहीं है, एक नया राज्य है, और वहां के नए लोग, नए विश्वासी जो वचन के अनुसार जन्मे हैं, वो लोग हैं। और इसकी सृष्टि कब होगी? क्या ये कलशी किसी भी समय किसी के माध्यम से सृष्टि हो सकता है? नहीं। नया आकाश नई पृथ्वी कब सृष्टि होगा? पहले आकाश और पहले पृथ्वी के अंत होने के बाद। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में अगर हम देखें तो एक आकाश लोप होकर के जा रहा है, वहां के सूर्य चंद्र तारा गिर रहे हैं, पृथ्वी नष्ट हो रही है। पहला आकाश और पहली पृथ्वी लोप होने के बाद नया आकाश नई पृथ्वी सृष्टि किया गया है। तो ऐसे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के पूरा होने के बाद प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और 14 अध्याय में परमेश्वर के बीज से जन्मे हुए लोगों को कटनी करके, हाप लगाकर पुनर्सृष्टि किया गया परमेश्वर का नया राज्य, नई जाति, 12 गोत्र। ये है शिनसंजी, यीशु का धर्म, गवाही के मंडप का, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। ऐसे नया आकाश नई पृथ्वी, ऐसे ही कोई भी कलशी के समान निर्माण नहीं हुआ, उसका नाम पहले से ही उल्लेख किया गया था। उसके हम संत कैसे बनेंगे, विश्वासी कैसे बनेंगे, वह प्रक्रिया भी उल्लेख की गई है। पहले परमेश्वर के बीच से जन्म लेना आवश्यक है नए तरीके से, उसके बाद कटनी होना आवश्यक है, छाप लेना आवश्यक है, 12 गोत्र में आबद्ध होना आवश्यक है, और उसके बाद ही हम नए आकाश नई पृथ्वी में प्रवेश कर सकेंगे, ऐसे ही नहीं प्रवेश कर सकते। तो ये स्थान शिनसन जी का मतलब ये हुआ। और उसके बाद यीशु का धर्म का मतलब क्या है? यदि आप सभी ने अभी तक सुना है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, परंतु बहुत सारे विरोधी लोग क्या विरोध करते हैं कि इस धर्म का मालिक या फिर शिनसन जी का मालिक
विजेता है, ऐसा कहते हैं। क्या धर्म का मालिक कभी मनुष्य हो सकता है? विचार कीजिए। मनुष्य नहीं हो सकता। शिनचन जी का मालिक भी विजेता या फिर नया यूहन्ना नहीं है। प्रभु यीशु ही इस धर्म के मालिक है। प्रभु यीशु ही संस्थापक है, ऐसे कहें। प्रभु यीशु शिनचन जी कलसिया के मालिक है। कोई मनुष्य मालिक हो ही नहीं सकता। विजेता केवल दास है, ऐसा बताया गया था, यदि आप सभी को मालूम हो। विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास। तो ये दास परमेश्वर भी नहीं है, प्रभु यीशु भी नहीं है, केवल एक उनके द्वारा चयन किया गया व्यक्ति है। बहुत सारे लोग ऐसे भी विरोध करते हैं कि ये लोग विजेता को यीशु मानते हैं और उनको उस तरीके से पालन करते हैं ऐसे, परंतु वो गलत बातें हैं, भ्रम की बातें हैं। तो ऐसे क्यों शिनचन जी को यीशु का धर्म कहा गया? यहाँ पर जो प्रभु यीशु ने आज से 2000 वर्ष पहले भविष्यवाणियां की, उन भविष्यवाणियों को पूरा करने वाला व्यक्ति कौन है? क्या नया यूहन्ना ने उन भविष्यवाणियों को पूरा किया? नहीं, नहीं। प्रभु यीशु ने ही भविष्यवाणियों को पूरा किया, परंतु उन भविष्यवाणियों को प्रभु यीशु के स्थान पर गवाही देने का काम नया यूहन्ना का है। बाहर के लोग क्या कहते हैं कि ये नया यूहन्ना ने पूरा किया, ऐसा किया, वैसा किया। नहीं, गलत बात है। ऐसा हमने कभी सिखाया भी नहीं और वो है भी नहीं। तो ऐसे यदि आप सभी इन भ्रम के वचनों को सुने तो भ्रमित मत होइएगा। आप सभी इन कक्षाओं में जो सीखा है उस पर टिके रहिएगा। तो शिनचन जी का मालिक विजेता भी नहीं, वो यीशु भी नहीं, परमेश्वर भी नहीं, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु का एक दूत है, वक्ता है या फिर दास है, ऐसे कहें। तो ऐसे यीशु का धर्म, शिनचन जी के जितने भी वचन है वो विजेता के वचन नहीं है, नया यूहन्ना के वचन नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु ने जो उनको दिखाया, जो बताया, वो बातें उनके माध्यम से संपूर्ण विश्व को गवाही हुई, केवल इतना है। इसीलिए शिनचन जी किसी मनुष्य के इशारे पर चलने वाली संस्था नहीं है। अब ये साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर क्यों कहा गया, ये जान ले। साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, प्रकाशित वाक्य 15 के 2 से 5 में अगर हम जाकर के देखें, बाद में भी हम सीखेंगे कि जो लोग जयवंत हुए हैं उस पशु पर, उसकी मूर्ति पर, उसकी छाप पर जो विजयी हुए हैं, उन लोगों के माध्यम से साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर खोला गया, ऐसी भविष्यवाणी है, ऐसी भविष्यवाणी। तो ये साक्षी के तंबू क्यों कहा गया? साक्षी का तंबू, विचार कीजिए, साक्षी का काम क्या है? साक्षी का काम, हम्म? हम किसे साक्षी कहते हैं? किसे? जो जिसने देखा है। जैसे भी हम अदालत में जाए तो विटनेस को बुलाइए, ऐसा कहते हैं। तो विटनेस का काम क्या है? साक्षी का काम क्या है? कि जो उसने देखा है उसकी गवाही दे, जो उसने सुना है उसकी गवाही दे। तो ये साक्षी का तंबू क्यों कहा गया? क्योंकि यहां से गवाही आती है। किस चीज की गवाही? मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में वैसा हुआ, नहीं, इस चीज की गवाही नहीं, परंतु प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की पूरे अध्याय के घटनाओं के विषय में, उनकी वास्तविकताओं को गवाही देने वाला निवास स्थान होने के कारण साक्षी का तंबू कहकर कहा गया। इसी स्थान से प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से 22 अध्याय तक की वास्तविकताएं क्या है, उन चीजों की गवाही आती है, और वो निवास स्थान होने के कारण साक्षी का तंबू कहकर बताया गया। यदि आप सभी को याद हो तो मूसा के निवास स्थान में भी 2 कमरे थे, 2 कमरे, पहला कमरा और दूसरा कमरा, और दूसरे कमरे के 4 नामों में से एक नाम साक्षी का तंबू भी था। यदि आप सभी को याद हो, किसी को याद है? साक्षी का तंबू भी था। कारण क्यों? वहां पर परमेश्वर आकर के वास करते थे, इसलिए। तो वो महापवित्र स्थान की वास्तविकता दूसरे आगमन के समय ये साक्षी का तंबू है। यहाँ पर परमेश्वर आकर के वास करेंगे और यहाँ से सत्य के वचन निकलेंगे, इसीलिए साक्षी का तंबू बताया गया। और जो विद्रोह और विनाश की घटनाओं को गवाही देने वाला निवास स्थान ये है, साक्षी का तंबू, शिनचन है, इसके अतिरिक्त नहीं। और पवित्र मंदिर क्यों कहा गया, ये आप सभी को मालूम होगा। पवित्र, जहां पर परमेश्वर रहते हैं उस स्थान को पवित्र कहा जाता है। और पवित्र मंदिर का मतलब पवित्र कलशिया, जहां पर सत्य के वचन के अलावा झूठे वचन थोड़े भी मिलावट नहीं, केवल सत्य के वचन यहाँ से निकलते हैं। क्यों? परमेश्वर साथ में रहने के कारण। कैसे? परमेश्वर साथ में रहने वाले पवित्र जगह होने के कारण पवित्र मंदिर कहकर कहा गया। वैसे साक्षी के तंबू के पवित्र मंदिर से
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पूरे अध्याय की घटना और वास्तविकता को गवाही दे पाने का कारण क्या है, पुनः विचार कीजिए। क्यों सिंसन जी जो संपूर्ण वास्तविकताएं गवाही दी जा रही है, क्यों दूसरे कलशियाओं से नहीं? क्यों? हम्म? क्या हमने बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजों को जान करके रिसर्च करके आप सभी को बताया इसलिए? नहीं, नहीं। क्यों? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 12 अध्याय के जो घटना स्थान है, बाद में हम सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पूरे अध्याय के घटना को सब देखकर शत्रु अजगर के भीड़ के साथ, जो 7 सिर और 10 सिंग के पशु है, उसके साथ लड़ाई करके जयवंत हुए लोग परमेश्वर के सिंहासन सम्मुख कांच के समुद्र में, कांच के समुद्र के किनारे में इकट्ठा होने के कारण, जैसे ये साक्षी का तंबू जो है, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में अगर हम देखें, कहाँ पर है? जो कांच के समुद्र है उसके किनार पर खोला गया, ऐसा बताया गया। तो ये लोग जिन्होंने वास्तव में देखा है कि विद्रोह किसने किया, विनाश किसने किया, उन लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, कोई लोग हैं, और उनके माध्यम से उन लोगों ने लड़ाई करके भी जीता है, विजेता, शत्रु से, अजगर के भीड़ के साथ जीता है। और वो जीतने वाला व्यक्ति, देखने वाला व्यक्ति इस स्थान में होने के कारण यहां से गवाही निकल रही है। एक बार हम प्रकाशित वाक्य 15 के 2 पद को पढ़कर देखें। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़ा देखा। हमें, और यही बात 5 अध्याय में, 5 पद में अगर आप सभी जाकर के देखें, तो उनके माध्यम से साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर खोला गया, ऐसा बताया गया है। तो वैसे क्यों यहाँ से गवाही आ रही है, क्यों यहाँ से साक्ष्य निकल रहा है? क्यों? प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने देख करके जीता है, वे लोग यहाँ पर हैं, विजेता यहाँ पर है, इस कारण से, इस कारण से। तो जैसे हम देखें अगर, तो दूसरे आगमन के समय भी क्या होगा? विद्रोह, विनाश और उद्धार, इसी क्रम में भविष्यवाणियां पूरी होगी। दूसरा क्रम नहीं है। पहले विद्रोह होगा, और विद्रोह होने के लिए सबसे पहले किसी न किसी को चयन किया जाएगा। यदि मेरे पास वचन ही नहीं है, तो क्या मैं वचन उल्लंघन किया, ऐसा मैं कह सकता हूँ? यदि मुझे किसी ने आज्ञा ही नहीं दी, तो क्या मैं आज्ञा उल्लंघन कर सकता हूँ? इसने आज्ञा उल्लंघन किया, ऐसा कह सकते हैं हम? नहीं। आज्ञा उल्लंघन करने के लिए सबसे पहले आज्ञा देना आवश्यक है। वाचा उल्लंघन करने के लिए वाचा बांधना आवश्यक है। तो दूसरे आगमन के समय 7 दूत पुनः दिखाई पड़ेंगे। इसे 7 तारे 7 सोने की दीवट के रूप में बताया गया है। उन 7 दूतों को सत्य के वचन दिए जाएंगे, परंतु दीपक के समान, थोड़ी सी। उन लोगों को हम बाद में सीखेंगे, प्रकाशित वाक्य 1, 2 और 3 अध्याय में। उन लोगों को प्रभु यीशु ने चयन किया और वचन दिया, परंतु वे लोग क्या करते हैं? बाद में अजगर के भीड़ के साथ लड़ाई नहीं जीत पाते, हार जाते हैं और विनाश में पड़ते हैं। विनाश में पड़ने के बाद क्या होता है? विजेता और कुछ भाई, जो विश्वास के भाई, विश्वासी भाई बताया जा रहा है, वे लोग उस अजगर के भीड़ के साथ लड़ाई करके जीत जाते हैं, मेमने के लहू और गवाही के वचन के कारण। और जीतने के बाद एक मंदिर निर्माण किया जाता है, और उस मंदिर का नाम है सिंसन जी यीशु का धर्म साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। ये स्थान जीतने के बाद निर्माण किया जाता है, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय अनुसार। और यह स्थान दूसरे आगमन के समय परमेश्वर का राज्य है, विजेता के माध्यम से निर्माण किया गया एक नया कलशिया है ये स्थान। ऐसे पुनः प्रकाशित वाक्य 1 से 3 अध्याय तक अगर हम जाकर के देखें, तो प्रभु यीशु ने 7 दीपक के आत्मा और 7 दूतों को, 7 तारा, आत्मा और शरीर दोनों को चयन करके मार्ग तैयारी का काम कराया। जैसे पहले आगमन के समय बपतिस्मा देने वाले जो यूहन्ना थे, उन्होंने मार्ग तैयारी का काम किया था। दूसरे आगमन के समय ये 7 तारे 7 सोने की दीवट ने मार्ग तैयारीकर्ता के रूप में काम किया। बाद में हम और देखेंगे। जो ये तस्वीर आप सभी देख पा रहे हैं, ये वास्तव में जब वास्तविकता दिखाई पड़ी, तो इन लोगों ने एक कलशिया का निर्माण किया और वहां पर 7 तारों को अंकित किया, ये दिखाने के लिए कि हम ही 7 तारे हैं। तो 7 तारों ऐसे उन लोगों ने उस समूह से, वहां पर से
कलशिया का निर्माण करके प्रभु यीशु का काम आरंभ किया। परंतु बाद में हम और देखेंगे डिटेल में, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सीखेंगे तो वहां पर अगर हम देखें तो ये 7 तारा, जब उन्होंने कलशिया का स्थापना किया और वहां से वचन प्रचार करने लगे, तो बहुत सारे लोग आए वहां पर फिर वचन को सीखने लगे। परंतु बाद में क्या हुआ, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के अनुसार इन लोगों ने विद्रोह किया। और वो विद्रोह क्या था? मूर्ति पर चढ़ाया गया भोजन इन लोगों ने खाया। पशु का छाप, जो 666 छाप है, वो इन लोगों ने लगाया अपने माथे पर और दाहिने हाथ पर। इसका भौतिक मतलब नहीं है, भौतिक भोजन खाया ये मतलब नहीं, भौतिक छाप लगाया ये मतलब नहीं, आत्मिक मतलब है, जो आप सभी ने पहले सीखा था। तो ऐसे उन लोगों ने विद्रोह किया, और उसके बाद क्या किया जाता है, उन लोगों को पुनः पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए आह्वान किया जाता है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में निरंतर चिट्ठी भेजा जाता है, पश्चाताप करो, मन फिराओ, मन फिरा करके आओ। परंतु ये लोग वापस नहीं आते, मन नहीं फिराते। और उसके बाद क्या होता है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में वहां पर दूसरे चरण का युद्ध दिखाई पड़ता है। विजेता और शत्रु अजगर के भीड़ के बीच लड़ाई होती है। वहां पर जो परमेश्वर के समूह के लोग हैं, वो लोग जीत जाते हैं। इस चीज के माध्यम से, प्रभु यीशु के लहू और गवाही के वचन के कारण। उसके बाद जीत जाने के बाद, जयवंत होने के बाद, विजयी होने के बाद, अब परमेश्वर का राज्य दिखाई पड़ता है। और वो जीते हुए लोगों के माध्यम से प्रकाशित वाक्य के 15 अध्याय में साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर खोला जाता है, वो स्थान निर्माण हुआ जाता है। और यहाँ वे लोग समुद्र के किनारे में इकट्ठा होते हैं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पूरे अध्याय की घटनाओं के वास्तविक स्वरूप को गवाही देते हैं। और उनके माध्यम से साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर खोला गया। तो ऐसे ये साक्षी का तंबू का पवित्र मंदिर सिंचन जी ऐसे ही स्थापना नहीं हुआ। हर एक प्रक्रिया जो बाइबल में आज से 2000 वर्ष पहले ही प्रतिज्ञा की गई थी, उसके अनुसार घटनाओं को पूरा होते के समय उसके अनुसार ही निर्माण हुआ है। जब हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य और हम डिटेल में सीखेंगे। तो ऐसे ये साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर कब स्थापना किया गया, वास्तविकता अगर हम देखें तो आज से बहुत पहले 1984 मार्च 14 के दिन गणतंत्र कोरिया में शिनछंजी स्थापना किया गया। साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर स्थापना किया गया और वहां से संपूर्ण विश्व को गवाही देने का काम शुरू हुआ। और उस स्थान से जो दी जा रही गवाही है, आप सभी आधारभूतः, प्राथमिकतः, मध्यमतः और बाद में उच्चतः भी, आप सभी इस स्थान से निकल रहे गवाही को सुन पा रहे हैं। साक्षी के तंबू के पवित्र मंदिर से निकले हुए गवाही आप सभी सुन पा रहे हैं। तो ये है परमेश्वर का राज्य दूसरे आगमन के समय, जो वास्तव में दिखाई पड़ा है आज। तो ऐसे सिंचनजी यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर या फिर कलशिया, मनुष्य के स्वतंत्र व्याख्या द्वारा ना बनकर, सृष्टि भी, कलशिया का नाम भी, संगठन भी, मनुष्य का नाम भी बाइबल के अनुसार ही छाप लगाने के समान ही सृष्टि किया गया है। स्वर्ग में पूरा होने के समान इस पृथ्वी में भी उसी स्वरूप में सृष्टि हुआ स्थान यह है। जो प्रभु के द्वारा सिखाया गया प्रार्थना में है कि परमेश्वर का जो इच्छा, परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में जैसी है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, इस प्रकार से प्रार्थना करने को कहा गया था या फिर हम करते आ रहे थे। वो स्थान वास्तव में आज दिखाई पड़ा है। तो ये जो सिंचनजी कलशी है, ये ऐसे ही सामान्य रूप से चलो 2-4 लोगों को इकट्ठा करके स्थापना नहीं किया गया। ठीक है, इसका नाम ये रख दो, ऐसा मन करके रखा हुआ नाम नहीं है। यहाँ पर ठीक है, पास्टर को ऐसा अभिषेक कर दो और उसको चयन करके रख दो, इस प्रकार से भी नहीं। यहाँ पर जो संगठन है, मर्यादा क्रम है, यहाँ पर के जो वचन है, पास्टर है, कलशी का नाम भी आज से 2000 वर्ष पहले ही बाइबल में उल्लिखित था और उसी प्रकार से आज निर्माण हुआ है। तो ये है संपूर्ण विश्व भर में से केवल एकमात्र है। आप सभी ढूंढिए, क्या दूसरा भी है जो बाइबल के अनुसार सृष्टि हुआ है? पहचान करिए, ढूंढिए। तो ऐसे, और इस स्थान में प्रकाशित वाक्य 15 के 4 में अगर हम देखें तो सारी जातियां आकर के दंडवत करेंगी, ये बताया गया है। साक्षी के तंबू के पवित्र मंदिर में सारी जातियां आकर के दंडवत करेंगी।
क्यों दंडवत करेंगे? कारण साक्षी के तंबू के पवित्र मंदिर में परमेश्वर है, इसलिए। तो जिस स्थान पर परमेश्वर है, उस स्थान पर सारी जातियां आकर के परमेश्वर को दंडवत करेंगी। तो इसीलिए आज संपूर्ण विश्व भर से इन वचनों को सुन करके सचमुच सत्य का वचन सिंचन जी में है, ये महसूस करके, बाद में हम आप सभी को वीडियो दिखाएंगे, सभी विश्व के लोग आ रहे हैं। इतने सारे लोग आ रहे हैं कि अब हमें संभालना भी मुश्किल हो रहा है। उस प्रकार से लोग आ रहे हैं। क्यों? सत्य यहाँ है, परमेश्वर यहाँ है, इस चीज को महसूस करके। जो आज से 2000 वर्ष पहले प्रतिज्ञाएं की गई थी, वो आज यहाँ से पूरी हुई, परमेश्वर ने यहाँ से काम किया, इस चीज को महसूस करके। और इन्हीं लोगों को प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में जो जयवंत हुए लोग हैं, उन्हें कटोरा बना करके विद्रोही और विनाशकर्ता पर फैसला किया जाएगा। 18 अध्याय में जो अजगर का राज्य है, शैतान का राज्य है, बेबीलोन पर फैसला किया जाएगा। और ये फैसला परमेश्वर स्वयं करेंगे, किसी मनुष्य को प्रयोग करके नहीं, प्रत्यक्ष रूप से। बाद में हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 18 के 8 में, जब हम पहुंचेंगे उस समय परमेश्वर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से स्वयं ही फैसला करेंगे। जैसा नूह नूह के समय में, जैसा लूत के समय में हुआ था, परमेश्वर ने प्रत्यक्ष फैसला किया था, वैसे ही दूसरे आगमन के समय प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का फैसला है। बाद में हम सीखेंगे। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य 19 में आत्मा और शरीर एक होगा, विवाह होगा, आत्मा आकर के शरीर के साथ वास करेंगे, और उसके बाद परमेश्वर के शासन का युग शुरू होगा। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में अजगर को पकड़ करके अथाह कुंड में बांध दिया जाएगा। अब उसके बाद वो लोगों को भरमा नहीं पाएंगे, और उसके बाद परमेश्वर के लोग विद्रोह भी नहीं करेंगे, आत्मा और शरीर आकर के वास करेंगे, विद्रोह नहीं होगा, परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। और यहाँ से अब अनंत जीवन शुरू होगा। अभी तक लोग मर रहे हैं, परंतु उस समय जब ये भविष्यवाणियां पूरी होगी, उस समय अनंत जीवन वहां से शुरू होगा, नया आकाश नई पृथ्वी से शुरू होगा, सिंचन जी से शुरू होगा। वैसे सिंचन जी, यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के समय नई वाचा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पूर्ति के समय प्रतिज्ञा किया गया पवित्र कलशिया है। तो ऐसे प्रभु यीशु के द्वारा प्रतिज्ञा किया गया एक चर्च है, और उसका नाम सिंचन जी, यीशु का धर्म, गवाही के मंडप का, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, यह है जो प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय और 21 अध्याय में प्रतिज्ञा किया गया है। यह स्थान सारी जातियां आकर परमेश्वर को दंडवत करने का स्थान है। तो इस स्थान पर विश्व के संपूर्ण लोग, संपूर्ण विश्वासी आकर के परमेश्वर को दंडवत करेंगे, इस स्थान से निकले हुए वचनों को स्वीकार करेंगे, ये मतलब है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के वास्तविक स्वरूपों को गवाही देने में सक्षम स्थान केवल सिंचनजी, यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर ही है। गवाही देने में सक्षम होने का कारण इस स्थान में परमेश्वर और प्रभु यीशु वास करते हैं, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पूरे अध्याय के वास्तविक स्वरूप को देखने वाले साक्षी, अर्थात प्रतिज्ञा का पास्टर, विजेता यहाँ होने के कारण से ही है, तो दूसरे स्थान नहीं है। विश्व भर में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को गवाही देने वाला, बाइबल के अनुसार गवाही देने वाला स्थान एकमात्र सिंचन जी है, बाइबल के अनुसार, दूसरा नहीं। ढूंढिए आप सभी। क्यों? कारण यहाँ परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, इस कारणवश। और जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने भेजा प्रतिज्ञा का पास्टर है, वो भी यही है, विजेता यही है, इस कारणवश संभव हुआ। अपनी इच्छा से हमने सिखाया नहीं, अपनी इच्छा से मैंने जाना नहीं, ऐसे प्रत्यक्ष रूप से दूसरे आगमन के समय परमेश्वर प्रभु यीशु के माध्यम से सिखाया गया स्थान, पवित्र आत्मा की सिखाई यहाँ पर है, पवित्र आत्मा की शिक्षा यहाँ पर है। तो ऐसे परमेश्वर का नया राज्य, सिंचन जी, यीशु का धर्म, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर, परमेश्वर और प्रभु यीशु के अभिप्राय अनुसार ही निर्माण हुआ पवित्र प्रतिज्ञा की पवित्र कलशिया है। और इस स्थान में परमेश्वर और प्रभु यीशु और स्वर्ग आकर एक होंगे, और आत्मा शरीर एक होकर स्वर्ग और अनंत जीवन पूरा होगा। अर्थात परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होने का स्थान सिंचन जी है। वैसे जो 2000 वर्ष से, सॉरी 6000 वर्ष से परमेश्वर काम करते आ रहे हैं, वो काम कब पूरा होगा? सिंचन जी पूर्णता के समय,
जब परमेश्वर आकर के, प्रभु यीशु आकर के उस स्थान में वास करेंगे, उसके बाद परमेश्वर का राज्य पूरा होगा, परमेश्वर का जो अभिप्राय है वो पूरा होगा, और उसके बाद अनंत जीवन शुरू होगा। जो आदम के पाप करने से पहले का समय था, उस स्थान में पुनः हम सभी परिवर्तित होंगे, ये मतलब है। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय उस स्थान को अनिवार्य रूप से पहचानना आवश्यक है, जिसके विषय में प्रतिज्ञा किया गया है। क्या वो स्थान आज दिखाई पड़ा है? यदि दिखाई पड़ा है तो कैसे हम पहचाने? ऐसे ही आंख मूंद करके आप सभी विश्वास करिए, ये मैं नहीं कह रहा। बाइबल को देखिए, वचनों को देखिए, वास्तविकताओं को देखिए। यदि वो हुआ है तो स्वीकार कीजिए। पहले आगमन के समय जो वास्तविकता दिखाई पड़ी, शास्त्री, फरीसी और यहूदियों को प्रचार किया गया, परंतु वे सभी स्वीकार नहीं कर पाए, स्वर्ग नहीं जा पाए। दूसरे आगमन का समय उस समय से भी बहुत ही महत्वपूर्ण समय और बहुत ही उत्तम समय है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मनुष्य के विचार को, अपने विचार को नहीं, परंतु बाइबल के अनुसार देखने का प्रयत्न करेंगे, वचन को देखना प्रयत्न करेंगे। वचन को क्यों, क्यों का प्रश्न आप सभी को ढूंढना आवश्यक है। क्यों यहाँ से ही ये वचन आ रहे हैं? क्यों कल तक मैंने ये वचन नहीं सुना था? क्यों? विचार करना आवश्यक है। शब्दों के विषय में तो हमें ज्ञात था, परंतु उनके वास्तविकताओं के विषय में क्यों ज्ञात नहीं था? क्यों किसी ने हमें नहीं सिखाया? पहचान करना आवश्यक है। क्यों 12 गोत्र आज दूसरे स्थान पर नहीं है? विचार करना आवश्यक है। हुँ? क्यों? सरल उत्तर है, आज दूसरे आगमन के समय वो वास्तविकताएं दिखाई पड़ी है। परमेश्वर के मार्फत वो राज्य निर्माण हुआ है, किसी मनुष्य के द्वारा निर्माण नहीं, जो प्रतिज्ञा अनुसार ही निर्माण हुआ है। और उस स्थान के माध्यम से आप सभी को वचन गवाही दी जा रही है, जो प्रभु यीशु ने कहा था कि जब मैं आऊंगा स्वर्गदूतों के साथ, तुरही फूकूंगा और तुरही फूक करके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करूंगा। ये है वास्तविकता। तुरही तो शरीर है, शरीर के माध्यम से इन सत्य के वचनों को गवाही देकर के आओ मैं यहाँ पर हूँ कहकर प्रभु यीशु बुला रहा है। परंतु उस स्थान को समझने के लिए या फिर उन वचनों को सुनने के लिए भौतिक कान की नहीं, आत्मिक कान की आवश्यकता है। वचनों को जानना आवश्यक है। यदि वचन हम सही तरीके से नहीं महसूस कर पाए, तो आप में से ही कोई लोग हमें झूठे कहेंगे, झूठी शिक्षा कह करके विरोध करेंगे। तो इसीलिए वचन को देखना आवश्यक है, वचन को पालन करना आवश्यक है। आज वो वास्तविकताएं सचमुच दिखाई पड़ी है, वो स्थान दिखाई पड़ा है, तो महसूस कीजिए। शायद हमारे ही समय में परमेश्वर प्रभु यीशु यदि आकर के वास करते हैं, तो क्या मैं उससे वंचित हो जाऊंगा या मैं वहां पर प्रवेश करूंगा? विचार करना आवश्यक है, विचार करना आवश्यक है। तो आज के वचनों को हम यहाँ तक रखते हुए प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को महिमा स्वरूप हम ताली चढ़ाएंगे। नमस्ते आप सभी। तो आज से औपचारिक रूप से आप सभी का मध्यम तह भी समाप्त हुआ। तो दूसरी कक्षा में हम पुनः एक बार दोहराएंगे जो हमने प्राथमिक तह और मध्यम तह में सीखा था, और उसके बाद प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप सभी प्रवेश करेंगे। तो आप सभी को मेहनत थोड़ा और बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य बुझना थोड़ा कठिन है। जो अभी तक हमने सीखा था उससे थोड़ा कठिन है। तो इसीलिए यदि आप सामान्य रूप से इन वचनों को सुनेंगे तो शायद बुझने में बहुत कठिनाई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी निरंतर प्रार्थना के साथ वचनों को थोड़ा सा और समय देंगे। अब विचार कीजिए, अब प्रकाशित वाक्य जब शुरू होगा तब आप सभी समस्याएं भी आएंगी, परीक्षाएं भी आएंगी। तो अब जब परीक्षाएं आएंगी तो विचार करना आवश्यक है कि मैं वचन में आगे हो रहा हूँ इसीलिए परीक्षाएं आ रही है, ना कि यहाँ झूठ सीख रहा हूँ इसलिए। ऐसा नहीं। तो इसीलिए इस चीज को अपने हृदय में रख करके मानसिक रूप से भी तैयार होकर के निरंतर हम सभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को अब सीखेंगे, जो आज विश्व में किसी को मालूम नहीं। वो सारी चीजें आप सभी सीखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी उस प्रकार से हृदय को तैयार करके दूसरी कक्षाओं से आएंगे। तो आज तक हम यहाँ तक करते हैं। सभी जन से सुरक्षित रहिएगा। दूसरी बार हम पुनः भेंट करेंगे।